हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईडी। इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 के डिटेल सिलेबस को देखेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसका इन डेप्थ क्या है पूरे आपके सिलेबस में। बिकॉज ये पूरा का पूरा सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ मॉड्यूल जो है आपको ये शिवान सर पढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया कि हर एक जो सब्जेक्ट है वो मल्टीपल टीचर्स पढ़ाएंगे ताकि आप एक ही पर्सन को देखकर बार बार बोर ना हो जाए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस क्या क्या किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। दोस्तों, आपके पूरे सिलेबस में सबसे पहला जो मॉड्यूल है दैट इज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे तो पूरे 6 मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल्स दोस्तों जो है एक्चुअली 2 चैप्टर इससे रिलेटेड है। पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल, जिसे आप 2 चैप्टर कह सकते हैं, वो आपस में रिलेटेड है। तो ये एप्लीकेशन है और ये इसका प्रिंसिपल है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए हम उस बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस 2 मॉड्यूल्स एंड आफ्टर दिस दोस्तों वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बेसिकली आपके 12th का ही एक शॉर्ट रिवीजन है, लेकिन इसके एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है वो है करोजन, जिसके अंदर आप इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट का यूज करने वाले हो। तो अब इसके बाद जो बाकी के 2 चैप्टर हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे जो 4 मॉड्यूल्स हैं उसमें से 2 एक्चुअली में सेम है, ये भी 2 एक्चुअली में सेम, मतलब रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं। ओके, तो 4 बनाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्हें बनाना था तो उन्होंने बना दिया। 5वां मॉड्यूल दोस्तों है, 6वां मॉड्यूल है फ्यूल्स एंड कंबशन, एंड 5वां जो मॉड्यूल है वो है ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। तो इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके पर्पस और उसके सिलेबस का एक इन डेप्थ ओवरव्यू बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या है सिलेबस में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे सिलेबस में आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मतलब अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोड हो तो उस पर जो पोटेंशियल इंड्यूस होता है वो किस वजह से इंड्यूस होता है, उसका मेजरमेंट दोस्तों हम लोग करेंगे नर्न्स इक्वेशन से, जो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए बनाया गया है। एंड उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह के सेल्स अवेलेबल है, अभी मैं बताऊंगा पूरे चैप्टर में कि कैसे क्या होने वाला है, डोंट वरी। तो अभी तो मैं बस आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड रखने की जरूरत क्यों पड़ी, वो क्या मेथड है, क्यों बनाया गया, सब कुछ डिटेल में। इसके बाद दोस्तों आप सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे, किसके ऊपर देखेंगे, न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नर्न्स इक्वेशन। ओके, सो ये है दोस्तों आपका ओवरऑल सिलेबस। ये आप देख रहे हैं कि जितने भी टॉपिक्स आपने 12th में पहले से ही पढ़े हैं, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, बस न्यूमेरिकल कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो आप 12th में कम करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस पूरे चैप्टर का पर्पस क्या है एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली इज। सो बेसिकली दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, अगर आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को देखेंगे, पूरे यूनिवर्स को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमेशा आपको तब्दील होते हुए दिखाई देगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर साउंड एनर्जी बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी है, इस माइक में जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोस्तों लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें हर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने का मैथड ना पता हो, लेकिन नेचर को देखकर यही पता चलता है कि नेचर इज ड्यूअल, मतलब अगर ए से बी हो जाते हैं तो बी से ए भी जाया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगर मैं किसी भी केमिकल एनर्जी का यूज करके स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकूं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर सकूं, तो इसकी जो दोस्तों स्टडी है ये हमें पढ़नी होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्या कहा जा रहा है देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाला, उसको फोर्स नहीं किया गया, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है। लेकिन अगर आपको केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करनी है तो आपको फोर्सफुली इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करनी पड़ेगी। जैसे घर की बैटरियों में इलेक्ट्रिसिटी पास करके पहले उसको चार्ज करते हो, तो वो दोस्तों नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसलिए आगे क्या लिखा गया है, एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देकर के आप जबरदस्ती करवा रहे हो। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है। जब लाइट चली जाती है मोटर अपने आप चालू हो जाता है, राइट, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन चार्ज करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, राइट, कि चार्ज हो। सो ये दोस्तों कहलाता है हमारा मतलब दोनों का जो इंटर रिलेशन है, कन्वर्जन है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इट इज ऑल अबाउट स्टडिंग हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, सो इसका एग्जांपल दोस्तों क्या है, क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट्स ऑर्नामेंट्स, जैसे गोल्ड कॉइन ले लो या ऑर्नामेंट कह रहा हूँ मैं गोल्ड कॉइन को जैसे दोस्तों अगर आपने झुमके वगैरह, हार वगैरह, नेकलेस ये सब देखे होंगे, तो इनकी जो प्लेटिंग होती है ये बेसिकली दोस्तों इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहलाती है, जिसमें बेसिकली बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम कुछ
पर्टिकुलर आयंस या आप कह सकते हैं मटेरियल्स को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, उसकी लेयर चढ़ाते हैं। ये कैसे होता है आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया होगा और इस चैप्टर में आप वापस को देखने वाले हो। घर के लेड बैटरी की दोस्तों बात करें, जिसमें दोनों चीजें होती है। पहले आप उसे चार्ज करके उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, फिर उसे डिस्चार्ज करते समय केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हो। दोस्तों ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो दोस्तों हमें ये सोचना होगा, हमें ये पहले मतलब हमें पास ये नॉलेज होना चाहिए कि कोई एनर्जी को जब हम स्टोर करते हैं तो एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करके कितनी केमिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करूं कि अगर आपको एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनानी है या आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत इसलिए ज्यादा बिक रही है क्योंकि वो कम ही टाइम में ज्यादा चार्ज मतलब जो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है और ज्यादा आपको दोस्तों उसके अंदर एवरेज दे सकती है चार्ज में, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने एक ऐसे केमिकल कंपाउंड को खोज निकाला है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जल्दी जल्दी स्टोर कर सकता है, या वो जब डिग्रेड होगा तो उसमें लॉसेस कम है। अरे गेटिंग, तो आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा ना कि वो स्टोर कैसे होता है, कितना पोटेंशियल वहां पे जो है डिफरेंस जनरेट होता है, इतने टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें जब तक पता ना हो तब तक ये बड़ी चीजें आप कैसे सोच सकते हो। तो इन्हीं सारी चीजों का दोस्तों जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। आर यू गेटिंग? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे और समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करके दोस्तों चीजों को ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल्स क्या होते हैं ये देखेंगे, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है ये देखेंगे, और डिटेल में एनिमेशन के साथ विद ईच एंड एवरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा। ये तो वीडियो सिर्फ सिलेबस डिटेल का था। तो जल्दी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।